हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री। बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष की केमिस्ट्री 3 पेपर्स में डिवाइडेड है। पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। आप सभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो। फर्स्ट ईयर में बच्चों को पता होना चाहिए कि तुमने 12th क्लास तक केवल केमिस्ट्री एक ही पार्ट में पढ़ी है। यहाँ केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि 50 नंबर का है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, राजऋषि भरतपुर यूनिवर्सिटी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर भी है 50 मार्क्स का, और फिजिकल का भी सेम 50 मार्क का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी बिल्कुल 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह है। इसको 11th 12th के बच्चे बहुत अच्छा जानते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तुम्हारा 11th का पेपर बिल्कुल इससे मैच है। पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। पेपर थर्ड है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी रसायन, भौतिक रसायन। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड तुम्हें भी इसी तरह से करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, 50-50 नंबर के तीनों तुम्हारे पेपर हैं। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकंड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5। यूनिट फर्स्ट में है तुम्हारे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। Mechanism of organic reactions। Mechanism of organic reactions हम इस पे पढ़ेंगे। जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। रिएजेंट हम जानते हैं, कोई भी अभिक्रिया कैसे होती है। रिएजेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। मतलब अभिकारकों से क्या बनते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं किसी न किसी की प्रेजेंस में होती हैं, तो ये अभिकर्मक क्या होते हैं। सारा कुछ हमें किस में पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट हमारी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यूनिट सेकंड है तुम्हारी कार्बनिक यौगिकों की
कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम समावयवता। कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम समावयवता क्या होती है? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम समावयवता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तुम्हें नाम से ही पता चल गया होगा समावयवता। समावयवता हम सब पढ़ के आए हैं 11th-12th के बच्चे। समावयवता क्या होती है ये सब जानते हैं। अब हमें इसमें पढ़ना है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता क्या होती है तुम थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। इसमें हम इस चैप्टर में त्रिविम समावयवता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है। इसमें ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, संरूपीय समावयवता, संरूपण और विन्यास सब क्या होते हैं हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 2 कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम समावयवता। यूनिट 3 है तुम्हारी एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, एल्केन तथा साइक्लोएल्केन। दूसरा चैप्टर है इसी में यूनिट 3 में एल्कीन तथा साइक्लोएल्कीन। इसी में दूसरा चैप्टर है एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। इसी में तीसरा चैप्टर है डाइईन। सभी हमें यूनिट 3 में पढ़नी है। एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन, डाइईन एंड एल्काइंस। नेक्स्ट चैप्टर चौथा है इसमें। फोर्थ चैप्टर इज एल्काइन। ये सब हमें किसमें पढ़ने हैं? यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है? एल्केन्स क्या होते हैं, साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होती है, साइक्लोएल्कीन्स क्या होती है, डाइईन्स, एल्काइंस, इनकी अभिक्रियाएं, इनका नामकरण, सब कुछ, इनको बनाने की विधियां, इनकी अभिक्रियाएं सब हम मतलब फिजिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 4 है तुम्हारी एरीन्स तथा एरोमेटिकता। यूनिट 4 है तुम्हारी एरीन तथा एरोमेटिकता। एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। यूनिट 4 क्या है तुम्हारी? एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। इसमें तुम्हें पढ़ना है बेंजीन समूह या बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण, बेंजीन की संरचना क्या होती है, अनुनादी संरचनाएं क्या होती है, हाकल का नियम क्या होता है। एरोमेटिकता में पढ़ेंगे हम हाकल का नियम। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सब कुछ हमें किस में पढ़ना है? यूनिट 4 में एरीन तथा एरोमेटिकता के अंदर। लास्ट तुम्हारी यूनिट कौन सी है? एल्किल तथा एल्किल हैलाइड। लास्ट यूनिट कौन सी है? एल्किल एंड एरिल हैलाइड। एल्किल एंड एरिल हैलाइड। एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड जिनमें ऐसे एल्केन्स जिनमें साथ में कोई हैलोजन लगा होता है क्या कहलाते हैं? वो एल्किल हैलाइड। तो इनके निर्माण की विधियां, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? यूनिट 5 में। तुम्हारी हर यूनिट 10-10 नंबर का वेटेज रखती है एग्जाम में 10 मार्क्स। ये भी कितना 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। टोटल कितने नंबर हो गए? 50। इसीलिए तुम्हारा सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर या पेपर 3 तीनों कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के। ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? रासायनिक कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि।
दूसरा है तुम्हारा कार्बनिक यौगिकों की त्रिभुज समावेशता। यूनिट थर्ड है तुम्हारी एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स, डाइईन्स, एल्काइन्स। यूनिट फोर्थ है तुम्हारी एरीन्स तथा एरोमेटिकता। यूनिट फिफ्थ है तुम्हारी एल्किल एंड एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 क्या है तुम्हारा? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये सारा बेसिक है इसमें, कैसे कोई अभिक्रियाएं हम बनाते हैं, कैसे उन अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं। कोई भी अभिक्रिया अगर चल रही है तो उसमें क्या बनते हैं? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती से क्या बनते हैं? उत्पाद। चैप्टर फर्स्ट क्या है? कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये एरो क्या होते हैं। कोई भी अभिक्रिया तुमने देखी होगी, अभिक्रिया जब भी चलती है तो हम बीच में एक एरो बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तीर संकेतन। तो हम पहले कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, कार्बनिक अभिक्रियाएं सहसंयोजक बंध के बनने व उसके विखंडन पर आधारित है। किस पर? सहसंयोजक बंध के बनने तथा उसके विखंडन पर। ये अभिक्रिया मूलतः इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण पर आधारित होती हैं, जिन पे कोई भी अभिक्रिया में कोई पदार्थ, अभिक्रियाओं में कोई भी अभिकारक भाग लेता है, उन्हें हम क्रियाकारक कहते हैं। जबकि अभिक्रियाओं में नया बनने वाला पदार्थ, नए बनने वाले पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो सबसे पहले तीर या अपन बोलते हैं एरो। ठीक है, एरो क्या होते हैं? एरो जैसे तुमने देखा होगा ए से क्या बन रहा है? बी। एरो कौन सा है? ये हमने स्ट्रेट एरो बनाया है, सीधा चिन्ह। ये हमें क्या बताता है कि अभिक्रिया क्या है? एक ही दिशा में चल रही है। और अगर अभी तुमने देखा होगा इस प्रकार के एरो होते हैं। इस प्रकार के एरो का मतलब क्या होता है कि अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। दोनों ए से बी बन रहा है, वापिस बी से क्या बन रहा है? ए। इसको हम क्या बोलते हैं? तीरों से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है बॉन्ड क्लीवेज, बंध विचलन। क्या होता है बॉन्ड क्लीवेज? बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज मतलब दो तरह का होता है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। दो तरह का बंध विखंडन होता है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक जिसको हिंदी में बोलते हैं समान बंध विखंडन। क्या बोलते हैं इसको? समान बंध विखंडन। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? विसमान बंध विखंडन। अब क्या होता है समान बंध विखंडन और क्या होता है विसमान बंध विखंडन? तो होमोलाइटिक क्लीवेज हम बात कर रहे हैं होमोलाइटिक क्लीवेज की। तो होमोलाइटिक क्लीवेज समान बंध विखंडन जैसे हमने लिया है ए और बी। ठीक है, क्या लिया है हमने? ए और बी। समान बंध विखंडन का मतलब होता है, देखो ये एक एरो है, ये एरो का मतलब क्या होता है? कोई भी जो बंध बनता है वो कैसे बनता है? कोई भी बंध दो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन के साझे से। ए का एक इलेक्ट्रॉन है और बी का एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इसमें क्या किया है? होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब समान बंध विखंडन। समान बंध विखंडन में क्या होगा? ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। इसको बोलते हैं समान बंध विखंडन। तो समान बंध विखंडन से हमेशा क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स।
प्लस मुक्त मूलक, समान संबंध विखंडन से क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। अब बात करेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? अगर बात करें हेट्रोलाइटिक मतलब बीसमांस का मतलब क्या हो गया? जैसे ए और बी क्या करें? ए अपने इलेक्ट्रॉन लेकर और साथ में बी का भी इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाए। तो देखो ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर ए एक अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा बी का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लेके क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो ए पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से। हम जानते हैं जब भी किसी पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है तो उस पे चार्ज क्या आता है? माइनस। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी को कौन दर्शाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से हमेशा क्या बनते हैं? धनायन या ऋणायन। कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन हम पढ़ेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया? सहसंयोजक बंधित कार्बन परमाणु अगर अधिक विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हो, अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है? विद्युत ऋणी तत्व जैसे ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। तो ये क्या करेगा? दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खुद पे तो क्या चार्ज आएगा? माइनस। और दूसरे पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। जैसे एल्किल हैलाइड्स, हम बात करें एल्किल हैलाइड्स की। एल्किल हैलाइड्स RH में हम जानते हैं हैलाइड्स क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? इस बेचारे R के इलेक्ट्रॉन लेके खुद क्या हो जाएगा? अलग। तो खुद पे तो क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और R पे क्या चार्ज आ गया? सॉरी, खुद पे तो क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। और एल्किल समूह पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये R का मतलब है एल्किल समूह, X का मतलब है हैलोजन परमाणु। तो ये क्या बन गए? कार्ब धनायन। क्या बन जाते हैं ये? कार्ब धनायन। या इसका मतलब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनेंगे? मध्यवर्ती क्या बनेंगे? कार्ब कैटायन या कार्ब एनायन, जिनको हिंदी में बोलते हैं कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन। एक होता है कार्बीन, नाम सबने सुन रखा है कार्बीन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, जैसे दो सहसंयोजक बंधों का वितरण एक साथ हो, तो दो परमाणु एक ही कार्बन से पृथक हो जाएंगे। एक ही कार्बन से उनमें से एक तो कार्बन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रहित हो जाएगा, और दूसरे पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा। तो उस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं? कार्बीन। जैसे RCH2 CS2, इसको R डैश लिखो, CS2 को लिखो, CS3 लिखो, तो R डैश लिखो, RC R डैश, और इस पे ये मान लो नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? कार्ब ऋणायन, जिसको नेगेटिव, ठीक है। अब कार्ब ऋणायन है, और ये क्या है? RC R डैश, मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये क्या है? कार्ब धनायन। और क्या होते हैं? कार्बीन, इसको बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बीन। ये कैसे बनते हैं? जब कोई मान लो R डैश C पे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर सहसंयोजक बंधों का विदलन एक साथ हो जाए तो दो परमाणु एक ही कार्बन से पृथक हो जाते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन रहित स्थिति में रहता है और तथा कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। इन्हीं स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं?
कार्बीन। तो विषमांश बंध विखंडन से क्या बनते हैं? कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन और कार्बीन। क्या बनते हैं? कार्बीन। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है इसी में अभिकर्मक तथा उनके प्रकार। कोई भी अभिक्रिया होती है वो बिना अभिकर्मकों के नहीं हो सकती। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एरो रिप्रेजेंटेशन। दूसरा था बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज दो तरह का, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन और क्या बनते हैं? कार्बीन्स। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रिएजेंट एंड देयर टाइप्स। अभिकर्मक तथा उसके प्रकार। अभिकर्मक तथा उसके प्रकार। वे धनायन या ऋणायन या मुक्त मूलक प्रकार की स्पीसीज जो रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाती हैं क्या कहलाते हैं? अभिकर्मक। क्या कहलाते हैं? अभिकर्मक। रिएजेंट। रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक और एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। हिंदी है इनकी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब क्या होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। देखो नाभिक स्नेही अभिकर्मक, देखो नाम से ही पता चल रहा है वैसे इसके। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, नाभिक से लग करने वाले, नाभिक से लग करने वाले। अब बताओ नाभिक से लग कौन करेगा? हम जानते हैं अपोजिट अट्रैक्शन। तो नाभिक पे चार्ज क्या होता है? नाभिक पे चार्ज होता है पॉजिटिव। नाभिक पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लव स्पीसीज, पॉजिटिव लविंग स्पीसीज। इसका मतलब नाभिक स्नेही क्या होते हैं? नाभिक स्नेही वो अभिकर्मक होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाती है। वापिस सुन लो, नाभिक स्नेही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएजेंट वाला टॉपिक। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही नाम से ही पता चल रहा है नाभिक से स्नेही करने वाले। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियस से प्यार कौन करता है? न्यूक्लियस से प्यार कौन करता है? न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस से प्यार कौन करेगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक वो अभिकर्मक होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है या जिन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाती है, वो सारे क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमने भी बताया कौन से? ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज वाले ऋणावेशित, ठीक है। दूसरे हैं न्यूट्रल, उदासीन। दूसरे क्या है? उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेशित अभिकर्मक क्या होते हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे हम जानते हैं हेलोजन्स, क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और C2H5 माइनस, ये क्या है? कार्ब एनायन। ये तो नाम दिख रहा है तुम्हें। दूसरा क्या हो सकता है? ऑक्सीजन, जैसे C2H5O माइनस, C2H5O माइनस, OH माइनस, SH माइनस, C2H5 S माइनस, NH2 माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, Cn माइनस इत्यादि। देखो अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल।
उदासीन। तो उदासीन नाभिक स्नेही क्या होते हैं? उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक वो अभिकर्मक है जिन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाती है। जैसे हम बात करें ROH, एल्कोहल की। एल्कोहल में ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, बिल्कुल। और हम जानते हैं R भी क्या होता है? प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाता है। तो ये किसकी तरह कार्य करता है? ये उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। बहुत सारे हैं, ROR, RSH, H2O। ईथर, ROR क्या है? ईथर। NaBH4, L सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब अपचायक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है? अपचायक। रिड्यूसिंग एजेंट LiBeH4, ये भी क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। RMgH, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। और हम जानते हैं धातुओं पर या मेटल्स के हमेशा कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, इसीलिए इसमें एल्किन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये भी क्या होता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या होता है ये? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। एल्कीन्स, एल्काइंस, ETC, ये सारे क्या हैं? उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब नाभिक से लव करने वाले। नाभिक पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से लव कौन करेगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक वो अभिकर्मक होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेशित, और दूसरे हैं उदासीन। ऋणावेशित जिनको हम देख के पता कर सकते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे किसमें आएंगे? नेगेटिव चार्ज का ऋणावेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक। सबसे इम्पोर्टेंट है उदासीन। उदासीन में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हम जानते हैं नाभिक स्नेही नाम से मतलब है नाभिक से लव करने वाले, मतलब जिन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सारे क्या होंगे? नाभिक स्नेही अभिकर्मक उदासीन। तो ROH, HOH देखो सब पे ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब में क्या होता है?